हेलो एवरीवन, दिस इज जान। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल कोडर स्पीड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी आगे चल के हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना, उन सबका एक बेसिक हम ओवरव्यू लेंगे कि मतलब पर्टिकुलरली सारे टॉपिक के बारे में, चाहे वो क्यू हो गया, आपका एरे हो गया, या लिंक लिस्ट हो गया, या जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो भी आपके हम डेटा स्ट्रक्चर में आगे चल के कवर करने वाले हैं इस कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में। लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे वो तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होगा, मतलब कि एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक यूनिट के ऊपर काफी ज्यादा लेक्चर्स आ रहे होंगे और हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। बट इस वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, मतलब जब आप यूनिट पे उन पे स्विच होंगे और जब उन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं तो नहीं जानता, मैं तो पहली बार इस टॉपिक को देख रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना और बीच में छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि यहाँ पे आपका दे रखा है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, लाइक एरेज हो गया, आपका लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एंड नॉन लीनियर में आपके ट्री और ग्राफ आते हैं। तो अब हम कैसे देखते हैं कि भाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आखिर में होता क्या है। तो एवरी आइटम इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट टर्म, मतलब कि हर एक जो आइटम है लीनियर मतलब एक लाइन में होते हैं, और हर एक जो आइटम है अपने प्रीवियस, अपने पिछले वाले और अपने अगले वाले एलिमेंट से रिलेटेड होता है। सेकंड पॉइंट ये कि डेटा इज अरेंज्ड इन द लीनियर सीक्वेंस। जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना, एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होता है। कोई एक पास सीक्वेंस होता है कि भाई एक है, इसके ऊपर ये है तो उसके ऊपर वो रखा है, उसके ऊपर वो रखा है, या लाइन है तो एक रो में एक बंदा एक आगे खड़ा, उसके पीछे खड़ा है, ऐसे ऐसे करके मतलब कनेक्शन होते हैं सबके आपस में। ऑलमोस्ट 2 वेज ऑफ ट्रैवर्सिंग इज पॉसिबल। जब आपको पता है कि कोई चीज अगर लीनियर में है, ट्रैवर्सिंग मतलब कि कम से कम हर एक एलिमेंट को एक एक बार सिलेक्ट करना, तो ट्रैवर्सिंग हमेशा दो ही वे में हो सकती है, चाहे आपको अरेंज करना हो डेटा को राइट से या लेफ्ट से। तो जस्ट ये लीनियर ट्रैवर्सिंग होती है इसमें पॉसिबल। एंड इंप्लीमेंटेशन इज इजी, बिकॉज जब आपको पता है कि दो साइड से ही सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है, अप या डाउन या लेफ्ट या राइट, मतलब एकदम लीनियर है, तो इंप्लीमेंटेशन ऑब्वियस सी बात है काफी इजी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अनअकैडमी लेके आ रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022। और ये जो सीरीज थी ये स्टार्ट हुई थी 2 जनवरी से और चलेगी 30 जनवरी तक। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया गया। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें एक्चुअल एग्जाम लाइक आपको सेटिंग मिलेगी और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी, और इसमें आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। सो जल्दी से जाकर एनरोल कीजिए। अनअकैडमी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑफर निकल के आ रहा है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड जो कि आपको 23% का अनअकैडमी डिस्काउंट दे रहा था, जिसमें आपको, और अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए। अगला कॉम्बैट टेस्ट है वो 16 जनवरी को होगा 11 AM, और यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे विद 60 मिनट्स, और 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को जीतने का मौका मिल सकता है सैमसंग टैब, JBL स्पीकर्स एंड Amazon वाउचर्स, और आप 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आ रहा है एंड गेम गाइडेंस प्रोग्राम फॉर ESE 2021 इंटरव्यूज, शुरू हो रहा है आपका 10 जनवरी से, चलेगा आपका 17 जनवरी तक। इसकी लोकेशन दिल्ली होगी। इसके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, जब भी आएंगे तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अनअकैडमी का जो न्यू बैच है वो 12 जन से स्टार्ट हो रहा है फॉर गेट 2023 एंड 2024। इसमें सभी ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा इसके प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो जल्दी से जाकर एनरोल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये रेज हैंड वाला फीचर है, जिसमें आप रेज हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने टीचर से अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। आस्क इट आउट नाम का फीचर, अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर फोटो क्रॉप करके उसमें सेंड कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, जिसमें एक पर्टिकुलर सेशन बुक कर सकते हैं 1-to-1, जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, और आपको लाइव मेंटरिंग सेशन भी मिलेंगे फॉर एग्जाम स्टडीज। ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और अपना सब्सक्रिप्शन परचेज की होगी। बट अगर हम ट्री और ग्राफ की बात करें कि एवरी आइटम अटैच्ड विद मेनी अदर आइटम्स, मतलब एक आइटम है उसके ऊपर 1, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, 10 आइटम, कितने भी आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स कनेक्ट हैं, मतलब उधर से भी इंप्लीमेंटेशन करो, इधर से भी इंप्लीमेंटेशन करो, तो एक सीक्वेंस में तो अरेंज होगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्लियर यहां पे दे रखा कि बहुत सारे आइटम्स है अटैच्ड है, तो सीक्वेंस तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। और कि मोर देन 2 टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग इज पॉसिबल। ऑब्वियस बात है, जब बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हैं, तो जैसे कि A है उससे B, C, D, E कनेक्ट है, तो वो B से भी हो सकता है, C से भी हो सकता है, किसी भी वे में एक ट्रैवर्सिंग हो सकती है। तो सिंपल है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रैवर्सिंग है इसमें। तो इंप्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट, इसकी इंप्लीमेंटेशन करना ऑब्वियस सी बात है काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। जब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे करके कनेक्ट होंगे तो इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होगी। तो ये सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर के क्लियर हो गए। तो हम आगे अपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं भाई आखिर में होता क्या है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे क्या थे, एरेज आया, लिंक लिस्ट आया, स्टैक आया, क्यू आया।
तो अगर हम एरेज की बात करें, एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैविंग द सेम डेटा टाइप, मतलब कि एरे एक ऐसा एलिमेंट्स का कलेक्शन है, मतलब कि जैसे कि आपके ये दे रखे हैं कि यहाँ पर आपका 0 या 1 2 3 5 ये इंडेक्सेस हैं और ये एलिमेंट्स होल्ड करता है इन बॉक्सेस के अंदर। मे बी यहाँ पे 2 हो सकता है, अगर इवन नंबर्स की बात करें तो 2 4 6 8 10 12, और ये जो है ये उनका एड्रेस है। लाइक यहाँ पे हम 2 बाइट की वैल्यू स्टोर करते हैं जनरली, जो 16 बिट वाले आपके कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो इंट की वैल्यू अगर 2 बाइट में करते हैं तो यहाँ पे 4002 हमने एड्रेस मान लीजिए हमने 4000 ले रखा है इनिशियली, तो 2 बाइट बढ़ा तो यहाँ पे 4002 हो गया, 4004 हो गया, इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एरे हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे दे रखे हैं एक सीक्वेंस में अरेंज है, एलिमेंट्स जो एक सीक्वेंस में अरेंज है, तो और इनका डेटा टाइप हमेशा सेम होता है कि मतलब अगर ये ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर अगर आपने 5 लिख रखा है तो अगले में आपने 6.28 लिख रखा है, उसके अगले में आपने ए लिख रखा है, उसके अगले में आप अपने नाम लिख रखा है, नहीं, जो डेटा टाइप है इनका सेम ही रहेगा। अगर आप इंट ले रहे हो तो इंट ही होगा। अगर अगला हमारा टॉपिक क्या आ रहा है कि लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स है कि इसके कनेक्शंस होते हैं आपस में नोड्स के। जो एलिमेंट होता है कोई भी एक पर्टिकुलर, उसका कोई एड्रेस होता है, उसके कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो नोड के थ्रू आपस में, उनको हम नोड कहते हैं उस पूरे कलेक्शन को, और वो आपस में डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। लाइक इट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड इज मेड अप ऑफ डेटा एलिमेंट। हर एक नोड किसी डेटा एलिमेंट्स के लिए बनी हुई है, एंड द रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इज द सीक्वेंस। और हर एक जो नोड है किसी दूसरी नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक फाइनल नोड भी आती है जिसको हम बिल्कुल नल नोड बोलते हैं, वो तो हमारी अलग चीज हो गई। जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है कि इन्फॉर्मेशन होता है, एक एड्रेस होता है, तो इन्फॉर्मेशन होता है वो अपनी पहली नोड जो करंट नोड है उसकी इन्फॉर्मेशन रखेगा, लेकिन उसमें जो एड्रेस स्टोर होता है वो नेक्स्ट बिल्कुल अगली वाली नोड का होता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा अगली वाली नोड का, तभी तो वो उससे कनेक्शन बना पाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस उसने स्टोर किया, फिर यहाँ पे हम आ गए, तो इसी तरीके से हमारा कनेक्शन होता है कि अब ये इन्फॉर्मेशन रख रहा है सेकंड नोड की, क्योंकि हमारी सेकंड नोड है तो इसने यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे एड्रेस अब ये थर्ड का स्टोर करेगा। तो अब जब हमारी ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, जब हमने 2 5 6 8 ले लिया, इनका सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, तो वो खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट नोड होगी उसको हम नल नोड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा लिंक लिस्ट का कंसेप्ट अभी हम बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में देख रहे हैं। जब हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को एकदम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे ना, डिटेल में समझेंगे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत अच्छे से खत्म करेंगे इस सबको। तो जैसे कि हमारा दे रखा है यहाँ पे स्टैक, तो स्टैक इज अ लीफो। लीफो क्या होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लास्ट में जाएगा उसको पहले वापस आना पड़ेगा, मतलब उसको पहले निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स दैट आर एडेड एट द एंड विल बी डिलीटेड फर्स्ट। ठीक है, मतलब अगर आपने बुक ले रखी है, आपने फिजिक्स रखी, केमिस्ट्री रखी और उसके ऊपर मैथ्स रख दी, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप क्या करेंगे, अब आपको ये वापस रखनी है बुक्स, तो एक एक करके आपको उठानी है। तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं आप नीचे से खींचेंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले मैथ्स को रखेंगे उठा के, फिर केमिस्ट्री को रखेंगे, फिर आप फिजिक्स को रखेंगे। तो जनरली यही एक ऑर्डर को फॉलो करता है आपका स्टैक, कि जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं एडिड, लाइक यहाँ पर आपका पुश हो गया और पॉप हो गया। मतलब अगर आप कोई बुक इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे इंसर्शन, और अगर आप कोई बुक जो है वो हटा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डिलीशन। तो ये किससे रिलेट होता है, पुश यानी कि इंसर्ट करना, पॉप यानी कि डिलीट करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये समझेंगे, इसको आप फीलो भी कह सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट आया लास्ट आउट होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो अगला है यहाँ पर हमारा क्यू। तो आखिर में क्यू हमारा क्या होता है, दिस इज अ फीफो, यानी कि जो पहले आया है वो पहले ही जाएगा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स दैट आर एडेड फर्स्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। जो अब हम एक रेफरेंस लेते हैं एग्जांपल का, लाइक अगर आप किसी ट्रेन मतलब रेलवे स्टेशन गए हैं या मेट्रो के स्टेशन में, आपके पास कार्ड नहीं और आप लाइन में लगे हुए हैं कि आपको अपना टोकन लेना है या टिकट लेना है, तो बंदों की लाइन लगी हुई है, सबसे पहले एक बंदा था, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ऐसे था। तो अब पहले वाले को जब टिकट मिल जाएगी तो वो वहां पे रुका तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो वो पहले चला जाएगा, यानी कि जो सबसे पहले आया उसको प्रायोरिटी दी और वो पहले ही उसका काम खत्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फ्रंट यानी कि सबसे आगे वाला एलिमेंट ये आपका 1 है, तो जब आप डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, और ये रेयर यानी कि सबसे पीछे वाला। ठीक है, तो ये जो है फ्रंट यानी आगे, रेयर यानी पीछे, तो ये सबसे एंड में डिलीट होगा। तो अब हम अपने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा सेकंड टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हमारे आते हैं ट्री और ग्राफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें अपने ट्री की, तो ट्री इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स विच आर अरेंज्ड इन द हायरार्की एंड फॉर्म अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रूट नोड है,
ए है, जैसे मैंने बताया था ना कि इनसे मतलब कोई ट्रैवर्सिंग इनमें मल्टीपल वेज में हो पाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं बी कनेक्ट है, सी बी कनेक्ट, और बी से भी डी ई कनेक्ट है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो पाते हैं। तो जो अब यहाँ पे होता है कि रूट नोड जहां से इस पूरे ट्री की जो है शुरुआत हुई है, यहाँ पे एक बी कनेक्ट है और ये सी कनेक्ट है, ठीक है, और बी से क्या कनेक्ट है, डी है और ई है, और सी से क्या है हमारा एफ है। तो यहाँ पर जो आपका सी हो गया और ये जो आपके बी हो गए, ये पेरेंट्स हैं। तो बी जो है वो पेरेंट है डी और ई का, जो सी जो है वो आपका पेरेंट है एफ का, ठीक है, और ये जो डी ई हो गए ये चाइल्ड हो गए आपके बी के, और ये जो एफ है ये चाइल्ड हो गया आपका सी का। तो यहाँ पे जैसे हम दे रखा है कि चाइल्ड ऑफ पेरेंट बी एंड चाइल्ड ऑफ पेरेंट सी, यहाँ पे हमने कंप्लीट लिख रखा है, और ये हो गया आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो अब आप इसको कैसे समझते हैं, तो जैसे कि आपका ये ए है, ये एलिमेंट है ना ए, तो यहाँ पे हो गया कि लेफ्ट ऑफ ए, ये जो आपका बी हो गया लेफ्ट ऑफ ए हो गया, और यहाँ पे आपका जो सी है ये राइट ऑफ ए हो गया। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो इनके ऊपर हम ऑपरेशन, जब हम ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं तब ये वाला मेथड हमारा काम आता है, लेफ्ट राइट वाला जो सिस्टम है। तो अगर हम प्री ऑर्डर, 3 टाइप की ट्रैवर्सिंग होती है, अगर हम प्री ऑर्डर कर रहे होते हैं, इन ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो हम कैसे कैसे जो नोट्स हैं ये हमारे दे रखे हैं, तो कैसे कैसे हम इनको विजिट करते हैं। तो अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, एंड फिर आप राइट वाला विजिट करेंगे। तो ये आपका प्री ऑर्डर हो गया। अब इन ऑर्डर में हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले अपना लेफ्ट को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे अपना रूट को लेंगे, और फिर हम अपना राइट को करेंगे। तो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर। और अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट को लेंगे और फिर अपने राइट को लेंगे, रूट को विजिट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर। तो जहां तक की उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि ट्री आखिर में आपका होता क्या है। तो यहाँ पर हमारा अगला है कि ग्राफ। तो हमारा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट कनेक्ट दीज वर्टिसेस। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा नोड्स होती हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पर हमारी वर्टिसेस, यहाँ पे वर्टिसेस ऐसे लिखा हुआ, बट वर्टिसेस आपका ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो इस एरो को आप यहाँ तक स्विच कर देना, तो आपका वर्टिसेस हो गया। और ये हो गई आपकी एजेस, ये जो साइड में इनको कनेक्टर्स होते हैं इनको एजेस हम बोलते हैं। और ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसको हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ क्यों बोला, क्योंकि इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है, ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, डी में जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसी फिक्स नहीं है। तो इसलिए अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कहीं कुछ भी जा रहा है। लेकिन जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था वहां पे आपकी डायरेक्शन जो थी फिक्स थी। तो अभी इन सारे टॉपिक्स को करने से आपको क्या चीज का फायदा होगा कि अगर आप पर्टिकुलर अपने एग्जाम में बैठते हैं और आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आ गया कोई तगड़ा सा ग्राफ के ऊपर कि भाई ग्राफ को एक्सप्लेन करो और ये सब चीजें करो, तो कम से कम आप इतना तो कर पाएंगे, आप ट्री में कम से कम उतना तो लिख पाएंगे 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में, और 2 नंबर में तो भैया यही आएगा। तो काफी आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो गए हैं। कम से कम ये जो लेक्चर है आपको 8-10 नंबर से कम तो देके जाने वाला नहीं है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप एग्जाम में बैठ गए तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि सारा इन्हीं टॉपिक्स में से आना है। तो हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली बेस्ट मार्क्स लाने का एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप 90-100 इतने ला पाएंगे। 100 तो खैर मुश्किल होते हैं, लेकिन 95-98 यहाँ पे भी आप पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय।